वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 45 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अभी हमने पिछली वर्कशीट में तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए डोबेराइनर और न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक के सिद्धांत के बारे में जाना था। आज हम मेंडलीव की आवर्त सारणी की चर्चा करेंगे। अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना। मेंडलीव की आवर्त सारणी। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने ऐसे कई प्रतिरूपों की खोज की या जारी रखी जिससे तत्वों के गुणधर्म का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। तो जो सक्सेसफुल कोशिश या प्रयास था तत्वों को वर्गीकृत करने का, उसका श्रेय किसको जाता है? रूसी रसायनज्ञ डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूलभूत गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। तो उन्होंने कौन से दो गुण उठाए? उन्होंने तत्वों के रासायनिक गुणधर्म और परमाणु द्रव्यमान, इन दोनों गुणों के आधार पर, इन दोनों गुणों की समानता के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ मुख्य बातें। मेंडलीव ने जब अपना कार्य शुरू किया था तब 63 तत्वों की खोज हुई थी। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंध का अध्ययन किया। किस किस के बीच बच्चों अध्ययन किया उन्होंने? तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। कौन से दो तत्व लिए? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। उन्होंने इन दोनों तत्वों को क्यों चुना? उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इसलिए चुना क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तो इन दोनों तत्वों की क्या विशेषता है बच्चों? ये बहुत सक्रिय तत्व हैं और अधिकांश तत्वों के साथ क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। अत्यंत तत्व से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुण माना गया। तत्व, इन दो तत्वों के साथ बनने वाले जो यौगिक थे, एक हाइड्राइड यौगिक थे और दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाते थे। तो इनके सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुण माना गया। समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक साथ रखने पर उन्होंने पाया, जब उन्होंने क्रिया कराने के बाद समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक स्थान पर रखा तो उन्होंने पाया कि अधिकतर तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया है और वे अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए हैं। जब उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया तो तत्व अपने आप ही अपने बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हो गए। यह भी देखा गया कि समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से आ जाते थे। तो उनका क्या हो रहा था? रिपीटिशन। एक निश्चित अंतराल के बाद समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व रिपीट हो रहे थे। इसी आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई जिसका सिद्धांत क्या था? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, ये उसका सिद्धांत था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ, ऊर्ध्व यानी खड़े या वर्टिकल स्तंभ, उन्हें उसने क्या नाम दिया? समूह या ग्रुप नाम दिया। जबकि क्षैतिज पंक्तियों को, जो आड़ी आड़ी पंक्तियां थी, उनको क्या नाम दिया उन्होंने? पीरियड या आवर्त नाम दिया। यहाँ पर आपको मेंडलीव की पीरियडिक टेबल दिखाई गई है। ये जो टेबल बनी है
इसमें आप देखिए ये जो खड़े खड़े स्तंभ हैं, ये वाले जो खड़े स्तंभ हैं, ये क्या चीज़ है बच्चों? ये समूह या ग्रुप हैं। तो कितने हैं, कितने समूह बनाए उसने? 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8वां जो था उसमें उन्होंने 3-3 समूहों को, 3-3 तत्वों को एक साथ रखा था, जबकि उसने आवर्त कितने बनाए थे? ये जो यहाँ पर आड़ी पंक्तियाँ, क्षैतिज पंक्तियाँ, ये क्या हैं बच्चों? तो आवर्त। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 6 आवर्त हैं। अब क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1, मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। तो आपको ऑक्साइड के सूत्र बनाने हैं दिए गए तत्वों के। सबसे पहला है पोटेशियम। पोटेशियम के जब आप आवर्त सारणी के अनुसार सूत्र बनाएंगे तो ये सूत्र बनेगा K2O। दूसरा आपको दिया हुआ है, पहला K के साथ आप बनाएंगे तो ये बनेगा K2O। दूसरा आपको दिया हुआ है C का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो C का ऑक्साइड बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। Al एल्युमिनियम की जब आप Al, तो इसका जब ऑक्साइड बनाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? Al2O3। इसके बाद आपको दिया है Si सिलिकॉन। सिलिकॉन का ऑक्साइड बनाएंगे आप तो क्या बन जाएगा? SiO2। और Ba बेरियम होता है, बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की भी 2 माइनस होती है, तो बेरियम का सूत्र क्या बनेगा? बेरियम ऑक्साइड BaO। तो ये इनके ऑक्साइड के सूत्र हैं। मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या है? तो बच्चों आधार क्या है इसका? इसका आधार है आवर्त सारणी में तत्वों को उनके मूलभूत गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया गया। यहाँ पर इसका आधार आपको दिया हुआ है कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके मूलभूत गुण कौन कौन से, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो बच्चों उन्होंने कौन सा मापदंड अपनाया? उन्होंने देखा कि समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक साथ रखने पर अधिकतर तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया और वे अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए। तो उन्होंने यह भी देखा कि समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। इसी आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित क्यों किया? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बहुत क्रियाशील तत्व हैं। सबसे पहली बात क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों क्रियाशील तत्व हैं। दूसरी बात क्या है? ये ज़्यादातर तत्वों से क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। तो इन्हीं 2 गुणों के कारण उन्होंने हाइड्रोजन पर और ऑक्सीजन पर अपना ध्यान आकर्षित किया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाक्य पूरा कीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ, इनको क्या कहते हैं हम? समूह या ग्रुप। तो यहाँ पर आप समूह लिख देंगे, इन्हें हम ग्रुप कहते हैं, और पंक्तियों को हम पीरियड या आवर्त कहते हैं। तो यहाँ पर आप आवर्त लिख देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।